हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, ये क्या होती है, ठीक है? और हम इसको कहाँ-कहाँ प्रोवाइड करते हैं और डेवलपमेंट लेंथ हम प्रोवाइड कराने से हमें स्ट्रक्चर में क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसकी हम आईएस कोड के हिसाब से इसकी कितनी लेंथ होती है, ठीक है? तो ये मैंने एक जनरली एक कंक्रीट सेक्शन लिया हुआ है, ठीक है? इसमें हमारी एक रेनफोर्समेंट बार है, ठीक है? इसको हमने एम्बेड किया हुआ, ठीक है? यहाँ से अगर हम इसको टेंशन लगाएँगे, तो जो मिनिमम लेंथ जो हमारी रिक्वायर्ड होगी, जो कि हमारा ये रेनफोर्समेंट है इस कंक्रीट सेक्शन से बाहर ना खींचे, मतलब कि कंक्रीट और जो रेनफोर्समेंट में जो बॉन्ड है वो हमारा ना टूटे, उस लेंथ को कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है? जैसे ये हमारा एक बीम सेक्शन है, बीम और कॉलम सेक्शन है, ठीक है? तो जैसे हमारा बीम पे ये वर्टिकल लोड आएगा, ठीक है? ये अगर अगर हम ये वाली लेंथ अगर हम एक्स्ट्रा नहीं प्रोवाइड कराएँगे, तो ये हमारा सेक्शन स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है हमारी, ये होती है डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है? ये टॉप रेनफोर्समेंट की है, ये हमारी बॉटम की है, ठीक है? अब हम एक बार इसकी डेफिनिशन देख लेते हैं, ठीक है? A minimum length of steel were needed to be embedded into column to establish desired bond strength between steel and concrete, ठीक है? अब डेवलपमेंट लेंथ का हमारा क्या फ़ायदा होता है अगर हम इसको प्रोवाइड करते हैं? एक तो ये हमारा दोनों कंक्रीट मेंबर को होल्ड रखता है, ठीक है? आपस में जोड़े रखता है, ठीक है? दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा जो है ये जो लोड ट्रांसफ़र करता है हमारा स्टील टू कंक्रीट करता है। आपने देखा होगा ये यहाँ से हमारा रेनफोर्समेंट है, यहाँ से ये लोड आएगा, ये हमारा स्टील टू कंक्रीट हमारा लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है? लैप लेंथ में क्या होता है हमारा स्टील टू स्टील होता है। इसमें क्या होता है हमारा स्टील टू कंक्रीट, ये हमारा जो टॉप रेनफोर्समेंट है, यहाँ से ये लोड आ गया, ये इसने इसमें अपने कॉलम में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है? ये मैंने लिखा हुआ है ट्रांसफर द लोड फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर, ठीक है? डेवलपमेंट लेंथ हम हमेशा जंक्शन में देते हैं, जैसे कॉलम बीम जंक्शन हुआ, ठीक है? या कॉलम फुटिंग जंक्शन हुआ, ठीक है? ऐसी जगह हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं, आप दिमाग में आया होगा कि अगर हम डेवलपमेंट लेंथ नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या होगा, ठीक है? या फिर हम डेवलपमेंट लेंथ नहीं देते हैं। अब जैसे इसमें हमने जो डेवलपमेंट जितनी रिक्वायर्ड है हमने उससे कम दी और ये दूसरा ये दिख रहे हैं, इसमें हमने एलडी नहीं दी, ठीक है? तो इसमें क्या होगा जैसे हमारा ये वर्टिकल इसमें फ़ोर्स आएगा, ठीक है? तो हमारा ये सेक्शन जो है, ये हमारा हमारा बार तो नहीं फेल होगा, इसमें कंक्रीट सेक्शन जो हमारा, वो ब्रेक हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारा स्ट्रक्चर फेलियर हो जाएगा, ठीक है? स्ट्रक्चर विल फेल ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ जॉइंट, जो हमारा ये जॉइंट है, ये हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है? कंक्रीट विल फेल बिफोर ब्रेकिंग ऑफ बार। पहले हमारा बार नहीं फेल होगा, सबसे पहले हमारा कंक्रीट फेल होगा, ठीक है? अब जैसे इसमें जो हमारा दिया हुआ है, इसमें हमने डेवलपमेंट लेंथ नहीं प्रोवाइड करी, तो ये क्या होगा हमारा, जैसे ये कॉलम ये हमने ये वाला जो है, ये अगर हम इसको देखें यहाँ पे हमने ये रेनफोर्समेंट हमने यहीं पे प्रोवाइड करा दी। अगर हम इसको नहीं प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, यहीं तक रहते हैं, तो क्या होगा हमारा ये जो बीम बीम वाला जो पोर्शन है, ये हमारा कॉलम से अलग हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये पोर्शन आएगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ से अलग हो जाएगा। अब हम देखते हैं हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है? आईएस कोड में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है 5 सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ वी डी, ठीक है? ये यहाँ पे 5 होता है हमारा डाया होता है, ये हमारा परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील होता है, ठीक है? FE 415 FE 500, ठीक है? ये अलग-अलग होता है सबका। और टाउ वी डी होता है बॉन्ड स्ट्रेस, ये बॉन्ड स्ट्रेस हमारा IS 456 क्लॉज 26.2 में दिया हुआ है, ठीक है? ये हमारी वैल्यू आईएस कोड में उसमें दी हुई है, ठीक है? ये वाला जो फॉर्मूला ये प्लेन बार का है, ठीक है? अगर हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार हम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू में 60% बढ़ा देते हैं, मतलब 4 इंटू 1.6 हो जाएगा, ठीक है? अगर हमारा यही बार अगर कंप्रेशन में है, ठीक है? तो हम 25% इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा टेंशन का हो गया, ठीक है? अगर हमारा बार कंप्रेशन में है तो इंटू 1.25 करके ये कर देते हैं, ठीक है? अगर हमारा जैसे बंडल बार करते हैं, जैसे ऐसे करके 2 बार जैसे हम बंडल कर देते हैं, ये जैसे ये बंडल होती है, ठीक है? उसमें हम 10% इंक्रीज़ करें, मतलब कि यहाँ पे हमारा 1.1 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? अगर 3 बार इन बंडल हैं तो 20% हो जाएगा और 4 बार हैं अगर 33% हो जाएगा, ठीक है? आगे मैं इसका बताऊँगा लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ लेंथ के डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और शेयर करें। थैंक्स।